जबलपुर धर्म महाचक्र एवं सन्यासी बनने का संकल्प। मैं जितना अधिक साधना करता था उतना ही अधिक परम पूज्य बाबा के प्रति प्रेम एवं आकर्षण भी महसूस करता था। उनके दर्शन एवं मिलन के लिए मन तड़प उठता था। कृष्ण की अद्भुत अनुभूति मेरे तन मन में सिंहरण पैदा करती थी। जहाँ जहाँ पर नियमित तत्व सभा, जिसे एएसडी कैंप का छोटा रूप कह सकते हैं, होता था, उसमें मैं अवश्य ही उपस्थित होता था। वह अत्यंत प्रेरणादायक एवं साधनावर्धक होता था। मैंने इस तरह के 4-5 कैंप किए थे। इन्हीं कैंपों में अभी के आचार्य वंदनानंद अवधूत, आचार्य अचितानंद अवधूत, आचार्य शांतानंद अवधूत और आचार्य अशेषानंद अवधूत इत्यादि लोगों से मिलन हुआ था एवं निकटता बढ़ी थी। इसके बाद मैं 1962 में रायपुर में दूसरे धर्म महाचक्र, 1963 में जबलपुर में तीसरे धर्म महाचक्र तथा 1964 में रायपुर में ही चौथे धर्म महाचक्र में उपस्थित हुआ था। इन धर्म महाचक्रों में बाबा के प्रवचनों एवं उनकी वराभय मुद्रा से स्पंदित भाव तरंगों ने मेरे मन की वीणा के तारों को पूर्ण रूप से झंकृत करके उनके चरण कमलों में इतनी भक्ति बढ़ा दी कि मैं दिन रात उनसे मिलने एवं उनका कार्य करने के लिए सोचता रहता था। मेरे मन में उनके प्रति आकर्षण एवं संसार के प्रति वैराग्य की भावना तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी। सितंबर 1963 के जबलपुर धर्म महाचक्र में सन्यासी बनने की मेरी भावना और तीव्रतर हो उठी थी। आचार्य नरेंद्र देव जी एवं आचार्य रामलाल दानी जी के संरक्षण में हम लोग करीब 20-25 विद्यार्थी साधक उक्त जबलपुर धर्म महाचक्र में भाग लेने के लिए गए थे। उसी धर्म महाचक्र में आचार्य केशव जी, आचार्य शांतानंद अवधूत बन गए तथा मेरे साथ गए 16 विद्यार्थी पूज्य बाबा की कृपा और करुणा से प्रेरित होकर सन्यासी बनने के लिए आनंद नगर चले गए। मैं भी सन्यासी बनने के लिए हठ करने लगा, परंतु आयु कम होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। आचार्य अरुण जी, जो बाद में आचार्य स्वरूपानंद अवधूत हुए, उस समय पूज्य बाबा के निजी सचिव पीए के रूप में आए थे। मैं शेष बचे हुए साधकों के साथ विरक्त मन से दुखी होकर अपने घर वापस लौट आया, किंतु बाबा के प्रति ऐसी लगन लगी कि दिन रात उन्हीं के विषय में सोचता रहता। पुनः 1964 में रायपुर धर्म महाचक्र में परम पूज्य बाबा से मिलन हुआ। साक्षात्कार के आकर्षण ने मन को झकझोर दिया। धर्म महाचक्र से लौटने के बाद हमेशा सन्यासी बनने के बारे में सोचता रहता। मेरे मन में वैराग्य की भावना तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी। अंतर्मन में सन्यासी होने की इच्छा, वैराग्य की भावना एवं पारिवारिक आकर्षण के बीच संघर्ष चलता, जिनमें सन्यासी बनने का आकर्षण हमेशा विजयी होता। मैं मन ही मन पारिवारिक मोह माया एवं बंधन को पूर्ण रूप से त्याग चुका था। सन्यासी बनने के बाद उनकी कृपा से मैं कभी परिवार वालों के प्रति आकर्षित नहीं हुआ। अंततः सन 1965 की शुरुआत में परम गुरु के आकर्षण से आकर्षित होकर अचानक अपने घर एवं परिवार को छोड़कर मैं रायपुर में अपने आचार्य नरेंद्र जी एवं अन्य आचार्यों, आचार्य रामलाल दानी जी एवं आचार्य कैलाश चंद्र भल्ला जी से मिला। उन लोगों से मुझे अनन्य प्यार एवं प्रेरणा मिली। मैं कुछ दिनों के लिए उन्हीं लोगों के सानिध्य में रहा। सन्यासी बनने की भावना से पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित धर्म महाचक्र में शामिल हुआ। परम पूज्य बाबा से मिलकर उनके श्री चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया। वही सन्यासी बनने वालों का सबसे बड़ा समूह निकला। मेरे साथ 36 लोग पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए रांची भेज दिए गए। इनमें आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत, आचार्य वित्तमोहानंद अवधूत, आचार्य परेशानंद अवधूत और आचार्य शांतात्मानंद अवधूत इत्यादि साथ थे। उस समय तक प्रशिक्षण केंद्र की विधिवत शुरुआत नहीं हो सकी थी।
हम लोग कुछ दिन रांची में प्रशिक्षण लेकर पटना आए और पटना से वाराणसी में स्थित प्रशिक्षण केंद्र सिगरा भेज दिए गए। वहाँ करीब 1 माह रहने के बाद मुझे बिना आचार्य बनाए ही पटना स्थित PFI प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। परमपिता बाबा की जय। बाबा नाम केवल।